अखंड राष्ट्र बनाने का जो सपना है, सनातनी भारत बनाने का जो सपना है, उसका मतलब है सिर्फ एक विशेष वर्ग का राज। हम उस राष्ट्र का विरोध करते हैं, चाहे वो राष्ट्र अछूत राष्ट्र ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्र शूद्र राष्ट्र ही क्यों ना हो। हमें अछूत राष्ट्र और शूद्र राष्ट्र और ब्राह्मण राष्ट्र की संकल्पना में नहीं पड़ना। हमें जाति विहीन संवैधानिक राष्ट्र की बात करनी है। आप भारत के इतिहास में बता दीजिए, गैर ब्राह्मण कितने पंडित हुए? है आपके पास कोई जवाब? मैं अपनी कोठी से निकला तो मेरी कोठी जो है गंगा जल से धोई गई, परंतु जब मैं अपने पिताजी के कर्म कांड कराऊंगा तो वो सारे के सारे उन्हीं लोगों से कराऊंगा जिन लोगों ने मेरी कोठी धोई। मेरे साथ तो ऐसा हुआ क्योंकि मैं शूद्र हूं। उन्हें 6-7 साल बाद पता लगता है, अच्छा मैं शूद्र हूं। भारत की आयरन लेडी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को कहीं जाते हुए देखा है, पति मंदिर गए और उनमें धक्का मार के बाहर भगा दिया गया। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि वर्ण व्यवस्था में तुम्हारा स्थान वहां है तो वहां पर आप जाते क्यों हो? अगर तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण के विरोध में हूं, तो वही तेजस्वी यादव के जो भाई साहब है वो आज भी वो भभूति लगाकर लंबे बाल कर आज भी वो उसी व्यवस्था में बने हुए हैं कि पहले मेरा घर जो है गंगा जल से धोया और जब मैं सरकार से बाहर आ गया तो अब मुझे याद आ गई मैं शूद्र हूं। अखंड राष्ट्र बनाने का जो सपना है, सनातनी भारत बनाने का जो सपना है, उसका मतलब है सिर्फ एक विशेष वर्ग का राज। और उस विशेष वर्ग को अगर कोई चैलेंज करेगा, चाहे वो मोहन भागवत हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, उन सभी लोगों को ये टारगेट करेंगे और उनकी बात नहीं मानेंगे। अब तो कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की भी सहमति है, चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं वो। अब मुझे नहीं पता कि आप कौन से प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं कि पिछड़े हैं। ऐसे तो 10 प्रधानमंत्री आरएसएस बनाने का जो है मादा रखती है, और जो आरएसएस है ऐसे प्रधानमंत्री 10 बनाएगी और आरएसएस के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। परंतु मैं इस बात का स्वागत करता हूं, अगर अखंड भारत बनाने के निर्माण में अगर पहला कदम कोई भी लीडर अगर जाति तोड़ों की बात करता है और विशेष वर्ग का वर्चस्व तोड़ने की अगर बात करता है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो आप मोहन भागवत के साथ हैं? नहीं, मोहन भागवत के साथ नहीं, मोहन भागवत के उस स्टेटमेंट के खिलाफ है जो अखंड राष्ट्र बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो अपना जो जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है, हम उसके उस स्टेटमेंट के साथ जाति मुक्त भारत की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, हम देखिए, नहीं, सुनिए, एक बात सुनिए, जाति मुक्त भारत और एक विशेष वर्ग का विरोध दोनों चीजें अलग है। नहीं समझे कि एक विशेष वर्ग का विरोध करना वो एक अलग बात है, जाति मुक्त भारत बनाना वो अलग बात है। उन्होंने जो बात की है वो एक विशेष वर्ग के बारे में सिर्फ ये बताया है कि उन लोगों ने जातियां बनाई, उन्होंने जाति मुक्त भारत बनाने की बात नहीं की। अगर वो कहते कि जाति मुक्त भारत बनाना है तो सिर्फ वो विशेष वर्ग ही क्यों टारगेटेड होता। आप देखिए कि अगर आप इस लड़ाई को सोच रहे हैं कि लड़ाई ओबीसी और ब्राह्मण की है, तो आज भी अनुसूचित जाति पे जो सबसे ज्यादा जो अत्याचार करता है वो ओबीसी वर्ग करता है। ठीक है, तो आप जाति तोड़ने के अंदर आप ओबीसी और ब्राह्मण की जातियां तो तोड़वा देंगे, परंतु अनटचेबल शेड्यूल कास्ट और ब्राह्मण और ओबीसी की जातियां कौन तोड़वाएगा? आप इस बारे में नहीं समझोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो अत्याचार कराने हैं अनुसूचित जाति पे, अनटचेबल्स पे, वो ओबीसी के मार्फत कराने हैं। और हमें जो जाति तोड़ने की बात करनी है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में जाति तोड़ने की बात करनी है। परंतु वही जाति जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत, अनटचेबल, अवर्ण, इन लोगों के बीच में आप जाति तोड़ने की बात नहीं करोगे। कह रहे हैं आपने नफरत फैला दिया है समाज में। अब पिछड़े कह रहे हैं हम शूद्र हैं, SC ST वाले कह रहे हैं हम अछूत हैं, अब कायस्थ कह रहे हैं हम बड़ी व्यवस्था में आते नहीं, हम तो सबसे बाहर हैं। देखिए, सुनिए, बांट दिया आपने पूरे देश को। देखिए, जिस देश को ये क्लेम करते हैं कि ये एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में हम किसी भी शंबुक की हत्या नहीं होने देंगे, हम किसी भी एकलव्य का अंगूठा नहीं काटने देंगे। अगर तुम्हें राष्ट्र बनाना है तो राष्ट्र जो बनेगा वो संवैधानिक राष्ट्र बनेगा, ना कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अगर आप एक राष्ट्र की संकल्पना धर्म के आधार पर करना चाहते हो, वर्ण के आधार पर करना चाहते हो, तो हम उस राष्ट्र का विरोध करते हैं, चाहे वो राष्ट्र
अछूत राष्ट्र ही क्यों ना हो, चाहे वो राष्ट्र शूद्र राष्ट्र ही क्यों ना हो, हमें अछूत राष्ट्र और शूद्र राष्ट्र और ब्राह्मण राष्ट्र की संकल्पना में नहीं पड़ना। हमें जाति विहीन संवैधानिक राष्ट्र की बात करनी है और उसी विचारधारा पर हम रहेंगे। लेकिन वकील साहब, कई लोग, जैसे आपने कहा हम उनके साथ हैं, अगर उन्होंने कहा जातियां सब नहीं, लेकिन कई लोग इस बयान को दूसरे तरीके से देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने, पंडित तो कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ण का या किसी भी जात का हो सकता है, लेकिन जातियां तो ब्राह्मणों ने बनाई है ना, इन्होंने ब्राह्मण का नाम क्यों नहीं लिया आखिर? देखिए, आप जब इस बारे में कहते हैं कि पंडित कोई भी हो सकता है, तो शायद कहा जाता पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी कोई भी। पंडित का मतलब जो पंडिताई, जो स्पेशलाइजेशन करना ये भाषा उन्होंने ही दी है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी पंडित हो सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जब भारत आजाद हुआ था तो 200 से ज्यादा जो लोग थे वो अपने फील्ड के स्पेशलाइजेशन थे, लेकिन उन्होंने जाति के आधार पर नेहरू को तो पंडित नेहरू बोल दिया, परंतु जाति के आधार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित अंबेडकर तो नहीं बोला। क्योंकि पंडित जो आप कहते हैं किसी भी जाति के साथ लग सकता है, तो आप भारत के इतिहास में बता दीजिए गैर ब्राह्मण कितने पंडित हुए? है आपके पास कोई जवाब? क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि पंडित भी वो, ब्राह्मण भी वो। और देखो, मेरी डिबेट का मुद्दा ये नहीं कि कौन ब्राह्मण कौन पंडित, मेरी डिबेट का मुद्दा है कि शोषक कौन है और किसका शोषण कर रहा है। कौन है जो आज भी बहुसंख्यक को, भारत की 85% आबादी को सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचने दे रहा? कौन है जो भारत की 85% आबादी को आज भी चीफ सेक्रेटरी नहीं बनने दे रहा? कौन है जो भारत की 85% आबादी को बिजनेस में अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा? और कौन है जो भारत की 85% आजादी को उसके मूलभूत अधिकारों से वंचित रख रहा है? और कौन है जो आज भी शोषण की व्यवस्था बनाए रखना चाहता है? तो ये बात जब आप कहोगे और ये बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के कुछ चुनिंदा घृणित मानसिकता के लोग ही इस विचारधारा में शामिल है। क्योंकि मैं नहीं मानता कि 100% ब्राह्मण, मैं नहीं मानता कि 100% ब्राह्मण भी गलत है। ये उतने ही है जितने कि अनुसूचित जाति के अंदर भी कुछ लोग उस व्यवस्था को सही ठहराते हैं। तो ये जो रेशियो है, जिस रेशियो की आप बात कर रहे हैं, वो रेशियो डिपेंड करता है कि आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। जब आप इस बारे में सवाल करते हैं कि आवाज आपने उठाई, अरे हमने आवाज नहीं उठाई, अछूतों ने, अनुसूचित जाति ने आवाज नहीं उठाई, हमने तो वो बोला जो तुमने लिखा। और लिखा किसने? हमारे ओबीसी महापुरुषों ने लिखा। और उस ओबीसी महापुरुषों की अब आप ये देखिए कि आप अनटचेबल, अछूत, अवर्ण जाति के किसी भी व्यक्ति से लल्लई सिंह यादव का नाम पूछ ले, 90% लोगों को लल्लई सिंह यादव का नाम याद है और पता है। परंतु उस वर्ग के आप 25% लोगों से भी अगर आप कहे तो जैसा आप कहे मैं वैसा करूंगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि लल्लई सिंह यादव कौन है और उसका क्या योगदान है इस व्यवस्था को तोड़ने के अंदर। तो जागरूक होते रहे ना, यही नहीं हो। देखिए, अब वही बात है कि हम ब्राह्मण का तो विरोध करेंगे, व्यवस्था का समर्थन करेंगे, तो ऐसा हमें विरोध नहीं चाहिए। हमें ऐसा विरोध नहीं चाहिए, हमें व्यवस्था का विरोध करना है। वो कह तो रहे हमें गुमराह किया गया है, अब हम चीजों को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपने महापुरुषों। या आप तो वही बात कर रहे हो कि भैया पंचों की बात सर माथे पर पतनाला वहीं खुलेगा। बड़ों की बात मान रहे हो, पढ़ रहे हो, विरोध एक विशेष वर्ग का कर रहे हो, परंतु व्यवस्था कौन सी बना के रखनी है? वो राष्ट्र वाली, हिंदू राष्ट्र वाली व्यवस्था बना के रखनी है कि मैं तो जी, जब मैं निकला, मैं अपनी कोठी से निकला तो मेरी कोठी जो है गंगा जल से धोई गई, परंतु जब मैं अपने पिताजी के कर्म कांड कराऊंगा तो वो सारे के सारे उन्हीं लोगों से कराऊंगा जिन लोगों ने मेरी कोठी धोई। और उसके बाद आके मैं उसके बाद में जब मुझे आदेश दिया जाएगा, उस आदेश के बाद में मैं कहूंगा नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ क्योंकि मैं शूद्र हूं। उन्हें 6-7 साल बाद पता लगता है अच्छा मैं शूद्र हूं। तो हमें ऐसे लोग भी नहीं चाहिए। चल गई ना, देखिए। अरे तो पता चलने के बाद ये भी तो देखिए पता कहाँ चली, पता कहाँ चली? जब वो उनके यज्ञ में शामिल होने जाते हैं, जब वहां पूजा करने जाते हैं। मुझे ये बताओ कि भैया तुम वहां गए क्यों थे? भारत की आयरन लेडी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को कहीं जाते हुए देखा है? हैं? क्या उन्होंने कभी कहा कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ? ये तो वही बात हुई कि राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति मंदिर गए और उनमें धक्का मार के बाहर भगा दिया गया। अरे भाई, जब तुम्हें पता है कि वर्ण व्यवस्था में तुम्हारा स्थान वहां है तो वहां पर आप जाते क्यों हो? जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा तो आपको तो जब छोड़ेंगे। परंतु अब जब तो आप सीख रहे हैं ना, देखिए आप समझ रहे हैं चीजों को। अरे वो समझ, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरा विरोध जो है उन लोगों से नहीं है, परंतु उनकी एक मानसिकता से है कि हम जो है ब्राह्मण का तो विरोध
विरोध करेंगे परंतु व्यवस्था का समर्थन करेंगे। पहले आप व्यवस्था का विरोध करना सीखिए। तो व्यवस्था का तो विरोध हो रहा, लगा के बिहार से लगा के मध्य प्रदेश, यूपी, तमाम पिछड़े नेता व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं, खुला ऐलान कर रहे हैं। वो देखिए मुझसे अगर आप सवाल पूछे ना, लोधी कह रहा है कि हम कोई भी ब्राह्मण हमारे संस्कार में नहीं आएगा, ना कर्मकांड में आएगा, कोई भी ऐसा है, सबका विरोध कर रहे हैं। देखिए मुझसे अगर सवाल पूछे तो तथ्यों के आधार पे अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार के अंदर अगर एक पुत्र व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहा है तो दूसरा पुत्र अपना फोटोशॉप जो उस व्यवस्था के अंदर अंतर्गत करा रहा है, समझे। अगर तेजस्वी यादव ये कह रहा है कि मैं ब्राह्मण के विरोध में हूं, तो वही तेजस्वी यादव के जो भाई साहब है वो आज भी वो भभूति लगाकर लंबे बाल कर आज भी वो उसी व्यवस्था में बने हुए हैं। तो पहले ओबीसी के दूसरे लोगों को समझाने के बजाय पहले अपने घर में देखिए। और दूसरी बात नहीं, बिल्कुल हम नहीं, सुनिए, तो परिवर्तन के लिए 7 साल भी नहीं चाहिए कि पहले मेरा घर जो है गंगा जल से धोया और जब मैं सरकार से बाहर आ गया तो अब मुझे याद आ गई मैं शूद्र हूं। अरे जब तुम शासन में थे, जब तुम सत्ता में थे, अब आप ये देखिए कि स्टालिन जो है वो मंदिरों में सभी की नियुक्ति कर देता है। स्टालिन जो है मंदिरों में बिना जाति के सभी की नियुक्ति कर देता है, परंतु क्या ये नियुक्ति उत्तर प्रदेश के अंदर और बिहार के अंदर ओबीसी कम्युनिटी ने की? आज कर दी। आज जब तेजस्वी यादव जो पूरे उसमें सत्ता में बैठे हुए हैं, जब मुलायम सिंह यादव सत्ता में बैठे हुए थे, तो क्या कारण था कि इन्होंने मंदिरों के अंदर ओबीसी वर्ग की ही नियुक्ति नहीं की? ये तो आपने भी नहीं करी ना, नहीं तो शासन रहा। हम तो पंथ निरपेक्ष है, हम तो उसके ना तो सत्ता का बात करते, ना ही हमारा जो राज्य है वो किसी धर्म का विशेष प्रोत्साहन देता है। हमने अगर, और जब आप कहते हो आपने भी नहीं की, तो मैं आपको बता दूं कि मदरसों के अंदर और मंदिरों के अंदर अगर किसी ने स्ट्रिक्ट रूल बनाया तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी के शासनकाल में बना। और अगर आप कहते हो कि आपने नहीं बनाया, तो आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे दे सकते हैं कि हमने निष्पक्ष रूप से सभी धर्मों का सम्मान और आदर सत्कार किया। परंतु आप राजनीति के अंदर अगर आप इस बात को, तो आरोप लगता है आपकी पार्टी ब्राह्मणों की वजह से खत्म हो गई। नहीं, यही तो आपके अंदर, हमारी पार्टी तो ब्राह्मणों की वजह से खत्म हो गई, परंतु जो उनके पैर छूने जा रहे हैं, जो अपने पिताजी का संस्कार उनसे करा रहे हैं, जो अपने शादी विवाह में उन्हें बुला रहे हैं, जो जितने भी वो महामंडलेश्वर हैं उनके पैर छूने जा रहे हैं, उसके ऊपर आपने आज तक आरोप नहीं लगाया। नहीं, राजनीति ये है कि बहन जी आज तक किसी मंदिर में नहीं गई, बहन जी किसी लीडर से नहीं मिली, बहन जी ने किसी का विरोध नहीं किया, तो बहन जी जो है ब्राह्मणवादी हो गई। परंतु जिन्हें आप कहते हो जो मंदिर में जाके धक्के खाते हैं, जो अपना घर जो है गंगा जल से धुलवाते हैं, उन्हें आज आप प्रोग्रेसिव बोल रहे हो। तो ये ना दोगली बातें नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये कहते हो कि ओबीसी समझ रहा है, तो हम स्वागत करते हैं उन ओबीसीओं का जो व्यवस्था के विरोध में लड़ रहे हैं। और वो व्यवस्था का मतलब जानते हैं, व्यवस्था का मतलब है लल्लई सिंह यादव। पढ़ के तो देखिए कि क्या है लल्लई सिंह यादव। परंतु आप जब अधिकतर लोग जो है लल्लई सिंह यादव को पढ़ेंगे, तो हो सकता है वो लल्लई सिंह यादव को ही गालियां देने लगे। एक आखिरी सवाल, अगर मोहन भागवत कह रहे हैं जाति पंडितों ने बनाई है, तो फिर खत्म कौन करेगा? देखिए, जाति खत्म करने की जो जिम्मेदारी है केवल ब्राह्मणों की नहीं, भारत की हर उस शोषक जाति की है जो इस जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। अब आप ये देखिए कि अगर मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति पंडितों ने बनाई, तो आज जब अनुसूचित जाति पर या कमजोर पर अगर ओबीसी वर्ग अत्याचार कर रहा है, तो उसे खत्म करने की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ ब्राह्मण की ना होकर ओबीसी की भी है, क्षत्रिय की भी है और वैश्य की भी है। क्योंकि अनुसूचित जाति पर, कमजोर पर, गरीब पर कोई भी जो अत्याचार करता है, वो ब्राह्मण प्रत्यक्ष रूप से अत्याचार नहीं करता, जिसका मौका पड़ता है वो ही कर लेता है। तो एकमात्र जो जिम्मेदारी है वो ब्राह्मण की ना होकर सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो।